करना चाहिए। मतलब फीडबैक ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आपको बोलूँ कि नहीं नहीं लिनोवो टैब प्रो को आपको नहीं खरीदना है। बट यस, अगर आपने खरीदा है, अगर आपने ऑर्डर किया हुआ है, अगर आपको वो थोड़े से चैलेंजेस फेस होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक गलत टैबलेट खरीद दिया, या आपने मतलब आपको क्रिप करने की जरूरत नहीं है। और कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे। बट मेनली मेरा ये है कि अब क्योंकि काफी लोगों का डिलीवरी शुरू होने वाली है अप्रैल के अराउंड, उनको जो टैबलेट रिसीव होना था अभी होना शुरू हो जाएगा। एट दैट टाइम यू शुड नॉट फील सैड कि यार काश मैं सैमसंग खरीद लेता, अब मेरे नुकसान हो गया, अब मुझे ये फीचर चाहिए था, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से जो भी नेगेटिव फीडबैक है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। बट मेजरली इट्स अ वेरी गुड टैबलेट। अगर आप लोगों ने ये खरीदा है, आप लोगों ने बहुत सही डिसीजन लिया है। डू नॉट वरी अबाउट द नेगेटिव फीडबैक्स। चेक आउट कि हाउ टू फिक्स दैम, हाउ कैन you can make it better and more useful based on your requirements. तो गाइस जो थोड़ा सा मेरे को लाइक नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन मिला है, मेरे को फीडबैक वो मिला है स्टाइलस के रिगार्डिंग। सो एक व्यूअर ने काफी मतलब टाइम देके लंबा सा फीडबैक दिया था। आई एम हैप्पी कि हमेशा चीजें पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव भी कंसिडर हमें करनी चाहिए और ब्रांड को भी करनी चाहिए। तो ये उन्होंने बताया था कि जो लिनोवो टैब प्रो का स्टाइलस है, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसे उतना तगड़ा उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला उसका। एंड फॉर एग्जाम्पल वो हिंदी में कुछ नोट्स बना रहे थे, और जब वो ऊपर, आपको बताइए जब आप हिंदी लिखते हो तो मात्रा में ऊपर लाइन बनाते हो, तो वो खिसक के नीचे आ जाती। तो एंड सो वो उन्होंने थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन दिखाया। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कितने लोगों को हिंदी नोट्स बनाने के लिए चाहिए। मोस्टली मुझे लगता है इंग्लिश नोट्स के लिए चाहिए होगा। और बट ऐसा नहीं कि हिंदी कोई उस पर लिखेगा नहीं। तो ना प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। इसके अलावा जो एक चैलेंज आप लोगों को थोड़ा सा आएगा, बट आई डोंट नो कि वो ऐसा कुछ है कि आप उस पर क्रिप करो, बट इट्स लाइक थोड़ा सा है। ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, सैमसंग के साथ कंपेयर करोगे, Xiaomi फोकस पेन के साथ कंपेयर करोगे, तो 19-20 का फर्क रहेगा। 19-20 का फर्क मैं आपको बता दूं कैसे। जो Lenovo का टैबलेट जो स्टाइलस है उसमें आपको प्रेशर सेंसिटिव मिल जाता है। टिल्ट डिटेक्शन में थोड़ा सा वहां पे दिक्कत करता है वो। एंड पाम रिजेक्शन तो है। तो जो टिल डिटेक्शन है उसकी वजह से जब आप थोड़ा सा मूव करते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं करेगा। एंड दैट इज यस थोड़ा सा चैलेंज है, बट वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि कितने लोग हैं टिल्ट करके लिखते हैं, या कितनी रिक्वायरमेंट आपको टिल्ट करने की है, राइट। तो अगर वो एक 100% वो मैच नहीं कर रही, आई एम श्योर सॉफ्टवेयर अपडेट डाल के लिनोवो उसको फिक्स कर देगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। एंड यस, जो हमने बात करी थी नोट्स मेकिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है लोगों को, जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं कर रही है। तो मैं आपको बताता हूँ लिनोवो के जो नोट्स ऐप है वो एक्चुअली इंग्लिश एंड इंग्लिश डेरिवेटिव जो लैंग्वेजेस है उनके लिए ज्यादा अच्छे से ट्यून किया गया है, ना कि हिंदी को। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, इवन हिंदी लिखने में सैमसंग नोट्स जो है जो मेरा S9 टैब है, इवन वो भी कभी कभी दिक्कत कर देता है। इवन कई बार इंग्लिश के भी वर्ड वो हमेशा करेक्ट नहीं पकड़ता है, राइट। और हमारी जब फर्स्ट टैबलेट हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं नहीं 100% चीजें यहाँ पे सही होनी चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं जब भी अपना नाम लिखता हूँ टैबलेट में पेन से, मैं लिखता हूँ जतिन, JATIN, और थोड़ा सा मैं उसको कर्व बना देता हूँ जे को, तो वो हमेशा उसको लिखता है LATIN। ओके। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको होती है। इसका मतलब ये नहीं कि लिनोवो टैब प्रो खराब है, या उसके स्टाइलस में प्रॉब्लम है, या कुछ। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो लैंग्वेज, जो नोट्स ऐप आप यूज कर रहे हो, लिनोवो की जो नोट्स ऐप है बेसिकली, दैट इज नॉट समथिंग द बेस्ट। ठीक है। तो उसके लिए एज अ सोल्यूशन आप जा सकते हो नीवो की तरफ, जा सकते हो माइक्रोसॉफ्ट नोट्स की तरफ जा सकते हो, जिनमें लैंग्वेज सपोर्ट बहुत अच्छा है। स्विच योर नोट्स ऐप, चेक आउट आपकी रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी नोट्स में, कौन सी ऐप में नोट्स अच्छे बन गए। नीवो, पेनली, FI राइट, माइक्रोसॉफ्ट नोट्स मैंने आपको बता दिया, किलो नोट्स है, गुड नोट्स है। चेक आउट। आपने टैबलेट ले लिया है, लिनोवो का लिया है, Xiaomi का लिया है, तो आपको स्टिक रहने की जरूरत नहीं है। सब लोगों का ये होता है ना, अगर जो सैमसंग का नोट्स ले लेता है ना, सैमसंग की जो नोट्स टैबलेट लेने के सैमसंग नोट्स में ही उसने नोट्स बनाने हैं। एप्पल की है, एप्पल में एप्पल नोट्स पे ही उसने नोट्स बनाने हैं।
बट ऐसा नहीं है Lenovo Xiaomi के साथ, ठीक है, इनकी ऐप बेस्ट नहीं है। तो ऑफ कोर्स आप एक्सपेरिमेंट करो, आप अपने लिए बेस्ट ऐप ढूंढो जहाँ पे आपके लैंग्वेज को और जो आपकी राइटिंग को अच्छे से डिटेक्ट कर रही है, आपकी हैंडराइटिंग को डिटेक्ट कर रही है, और उसको थोड़ा सा टाइम दो। ये इन सारी के एप्स में थोड़ा बहुत एआई होती है जो आपकी डेली हैंडराइटिंग के ऊपर अपना डेटा बनाती रहती है, सीखती है आपकी हैंडराइटिंग को, और धीरे 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 आपको सही रिजल्ट देने लग जाती है। तो अगर फर्स्ट डे आपकी हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, सही वर्ड्स नहीं दे रही है, करेक्शन के भी वहां पे ऑप्शन होते हैं, तो हैव सम पेशेंस। डोंट कम टू द डिसीजन कि नहीं आपने गलत टैबलेट ले लिया, नहीं आपका स्टाइलिस अच्छा नहीं है, नहीं आपका टैबलेट सही से परफॉर्म नहीं करता। प्लीज डू नॉट गो टू दैट डिसीजन, और इस चीज से सिर्फ आप ही परेशान होंगे। आपने पैसे दिए हैं, फिर आपको दुख हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने दूसरा क्यों नहीं ले लिया। तो प्लीज अंडरस्टैंड, गिव योर टैबलेट टाइम, चेक आउट फॉर ऑल्टरनेट नोट्स की ऐप, और आप टैबलेट को भी टाइम दो अंडरस्टैंड करने के लिए, और आप भी अपने लिए सर्च करते रहो। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है फिलहाल उन लोगों के लिए जिनको नोट्स लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एंड इस लाइव सेशन में आपको अगर कोई अच्छी नोट्स ऐप मिलती है तो प्लीज कम एंड शेयर, ताकि बाकी लोग भी फायदा उठा सके, चाहे लिनोवो हो, चाहे वो शाओमी हो, चाहे कोई भी टैबलेट हो। अगर आपको कोई अच्छी नोट्स ऐप मिलती है तो प्लीज शेयर, मोस्ट वेलकम फॉर एवरीवन। नाउ अपार्ट फ्रॉम स्टाइलस जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, स्टाइलस में आप 19-20 थोड़ा सा चैलेंज है, यस, बट जैसे मैंने आपको बोला, हर ऐप में पेन अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो आप यही चेक करो कि आपके लिए सबसे बेस्ट नोट्स ऐप कौन सी है। ओके, नाउ सेकंड थर्ड थिंग चीज जो मेरे को सुनाई दी, बैटरी बैकअप। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, 10,000 का एमएच का बैटरी बैकअप देख के लोगों को लगता है 10-11 घंटे तो बैकअप देगा ही देगा, बट वो दे रहा है 7-8 घंटे का। तो गाइस मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले भी लाइव सेशन में बता दिया, आज के टाइम में बैटरी बैकअप किसी भी चीज से एक्सपेक्ट करना ना के बराबर है, और लिटरली बताऊं तो बेवकूफी है। ठीक है, अगर कोई 10 बोलता है तो समझो 7, 7 बोलता है तो समझो 5। ये फैक्ट, ये रियलिटी है। जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो एक कंट्रोल्ड स्टेट में होते हैं, एनवायरनमेंट में होते हैं, उनकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, और वो कभी भी रियल टाइम में फुलफिल नहीं होती है। 10 हो 8 हो, बैटरी बैकअप आपको उतना ही मिलना होता है। ठीक है, बट स्टिल यू गाइस कैन ट्राई सम ट्रिक्स। ठीक है, कुछ ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो अपने बैटरी बैकअप को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जेमिनी हमेशा आपके डिवाइस पे एक्टिव रहता है। ठीक है, और जेमिनी बिल्ली में बहुत ज्यादा बैटरी पेलता है। ठीक है, अगर आप उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको ऑफ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऑप्शंस होता है टर्न ऑफ करने का, यू कैन गो एंड टर्न इट ऑफ। उसी तरीके से टैबलेट में कभी भी आप इंस्टाग्राम मत इंस्टॉल करो, फेसबुक आप मत इंस्टॉल करो, बिकॉज ये सबसे ज्यादा आपकी ऐप की बैटरी खाते हैं। अगर आपने उसको स्टडी के लिए लिया है, कीप इट फॉर स्टडी। आप यूट्यूब डालो, वॉच यूट्यूब कंटेंट, आपने अपने लेक्चर्स देखो, बट प्लीज स्नैपचैट और ये, बिकॉज ये ऐप इस हिसाब से बनाई जाती है कि 24 घंटे ये आपकी टैबलेट को वेक स्टेट में लाती रहती है, नोटिफिकेशंस के लिए बैटरी कंज्यूम करती रहती है। मतलब अब आप बोलोगे एक ऐप थोड़ा सा गंदी, बट ऐसी 4 ऐप पड़ी हुई होती है जो आपके टैबलेट की बैटरी तगड़े तरीके से खा रही होती है। ठीक है, तो ऐसी ऐप्स को अवॉइड करो। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपका एटलीस्ट बैटरी बैकअप बेटर हो सकता है, फॉर श्योर। एंड डू नॉट थिंक कि अगर आपको 10,000 एमएच की बैटरी है तो 10-11 घंटे का बैकअप मिलेगा, नहीं, इट इज गोइंग टू बी वेरी रेयर। तो ये 3 जो फीडबैक है वो मुझे आज मिले थे। बाकी आप लोगों को जिसको भी टैबलेट्स मिले हैं, अपना फीडबैक शेयर करते रहो गाइस। मैं फटाफट से आप लोगों के लाइव क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट मी जस्ट क्विकली टेक केयर। रमेश कुमार आपने क्या, फर्स्ट लाइक फ्रॉम झारखंड, थैंक यू रमेश कुमार। एंड आयुष पीओबी क्रिएशन, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ओमकार आपने लिखा है, सर आईपैड एयर M2 44K एंड आईपैड A6 फॉर 30K स्टूडेंट डिस्काउंट। ओमकार, आईपैड एयर M2 ले लेना। ठीक है, फ्यूचर के लिए बहुत यूजफुल है, एआई फीचर्स आपको एयर M2 में मिलेंगे। आईपैड जो 11 है A16 वाला, उसमें कोई एआई फीचर्स नहीं मिलेगा। एंड गाइस, जो भी आप लोग एप्पल के डिवाइसेस यूज करते हैं 15 प्रो के बाद वाले, सब में आज से आपको एआई फीचर मिल जाएगा। सो गो एंड चेक आउट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चेक किया है। अनुराग वीलॉग मंच आपने पूछा है आईपैड 16 पे क्या ऑफर आएगा अप्रैल में। अनुराग, यस, अप्रैल में, सॉरी,
समर सेल के अराउंड इस पे ऑफर आ सकता है। बट अभी आई थिंक अगर शायद आप कल की लाइव में नहीं थे तो एक व्यूअर ने बताया उन्होंने विजय सेल से खरीदा है अच्छा खासा डिस्काउंट लगा के। उनको 128 GB आईपैड A16 पड़ा था 27,000 रुपीज का। तो इट इज सो, तो डेफिनेटली आप लोग भी चेक करो। तभी मैं आप लोगों को बताऊं, लाइव सेशन में होते तो काफी सारे यूजर्स आते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड काफी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। B&W एप्लीकेशन लिनोवो आइडिया प्रो में नीबो प्री इंस्टॉल आया है, पता नहीं ट्रायल है या फुल वर्जन है। BW देखो सबका सब मोस्टली आपके ये ट्रायल वर्जन ही आते हैं, कोई आपको पेड नहीं देने वाला है, कोई इतना दानवीर कर्ण नहीं बन रहा है। अगर है तो मुझे बताओ, जहां तक मुझे पता है नीबो का वहां पे ट्रायल वर्जन ही है। एंड अगर आप लोगों को वो मिला है इंस्टॉल, प्लीज चेक इट आउट, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है नीबो, बहुत अच्छी ऐप है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, और पेन भी वहां पे काफी अच्छा फ्लूइड रहता है। इट्स वेरी गुड, वेरी वंडरफुल थिंग। सूर्या साहू आपने लिखा है आईपैड 10 जेन और लिनोवो आइडिया पैड इन 28K में कौन सा ले। सूर्या साहू, मैं तो आपको डेफिनेटली लिनोवो आइडिया पैड ही सजेस्ट करूंगा, सी ओवर आईपैड 10 जेन। इट इज फार मोर पावरफुल, ठीक है, बेटर फॉर मल्टीटास्किंग, इवन एआई फीचर्स आपको मिल जाते हैं। आईपैड 10 जेन में आपको कोई एआई फीचर्स नहीं मिलता है, एंड बिलीव मी गाइस, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए एआई फीचर्स फ्यूचर में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। मैं आपको ना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ गाइस, जो मैं स्टूडेंट ना होने के बावजूद मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर आप लोग तो स्टूडेंट हो, आपको बहुत यूजफुल होगा। तो जब भी हम यूट्यूब के लेक्चर्स देखते हैं ना, तो वो वीडियो देखते हैं बेसिकली, वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लंबे होते हैं। उस समय आपको फीलिंग आती है यार, अगर ये ना मुझे समराइज करके मिल जाता तो मैं मेन पॉइंट्स निकाल लेता। एंड गाइस वो चीज इतनी यूजफुल है, वो आपको आईपैड 10 जेन वगैरह में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, लिनोवो के टैब की तरफ जाओ, वहां पे ये एआई फीचर जो यूजफुल है, जो रियल लाइफ में आपके लिए यूजफुल है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। माय मोटो व्लॉग आपको क्या, लिनोवो बैटरी बैकअप इट्स ओके 12.7 इंच एंड सम एआई फीचर के हिसाब से है। माय मोटो लोग, आई कंप्लीटली एग्री विद योर जो फीडबैक है। बट यस, अब हो क्या रहा है ना, लोगों ने 10,000 mAh की बैटरी का नंबर देखा तो उनको लगा यार 10 घंटे तो मेरे को मिलना चाहिए, 10,000 mAh की बैटरी है। और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती है, तब लोगों को लगता है यार हमने कुछ गलत ले लिया। एंड एक्चुअली मेरे को ऐसे मेरे वीडियो के कमेंट्स में ऐसे फीडबैक मिले हैं, एंड आई मोस्ट वेलकम। सी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, सही चीजें समझाना, कि जब आप अपने पैसे स्पेंड करके कोई सही चीज लेते हैं, तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ चीज यहाँ पे इन्होंने, वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा कटौती करी है, तो किस जगह पे कटौती करी है, किस चीजों से आपको अपने आप को सेटिस्फाई रखना पड़ेगा। अब आईपैड लेवल की परफॉर्मेंस आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो लिनोवो टैब प्रो की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसको मैच भी नहीं कर सकता। इट इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड टैबलेट, सो दिस इज व्हाट आई विल से। ओमकार आप कह रहे हो iOS 18.4 आ गया सर यूनिकॉर्न पे 30K का आईपैड A16। ओके ओमकार, यूनिकॉर्न पे 30K का आ गया है। ऑफकोर्स 30K भी अच्छा प्राइस है, 35 पे जो लॉन्च ही हुआ था। एक बार आप देखना, विजय सेल्स में भी आप चेकआउट करो, क्योंकि कल तो किसी व्यूअर ने ऑलरेडी बताया था उनको 27K में मिला है विजय सेल्स में, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह लगा के। तो गो एंड चेकआउट, क्या फर्क पड़ता है, जहां अच्छा डिस्काउंट मिले वहां से लो। एंड आपने बताया यस 18.4 आ गया, यस। सो अभी जो एआई फीचर, जो एप्पल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहा था एप्पल, यस विद दिस अपडेट नाउ इट इज गोइंग टू बी, गाइस प्लीज आप लोग लाइक करना भूल जाते हो या तो मैं इतना ज्यादा बोलता हूँ कि आप मुझे सुनते रहते हो, लाइक्स करना भूल जाते हो। आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो प्लीज गाइस लाइक पे हिट करते रहा करो, मुझे सपोर्ट मिलता है उससे। एंड यस एप्पल इंटेलिजेंस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग गाइस। आई थिंक ऊपर भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपैड, उनका आप ही ने पूछा था ना, आईपैड एयर M2 एंड A16। सो प्लीज वहां पे आप पैसे बचाने के चक्कर में मत लग जाना, ठीक है। आईपैड एयर M2 आप डेफिनेटली लो। फ्यूचर में स्टडीज के हिसाब से इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जो भी फ्यूचर में मतलब स्टडीज वगैरह के लिए लेने की सोच रहा है। एंड गाइस एआई अलग अलग तरीके से धीरे धीरे एनहांस होता रहेगा। उस समय आपको ऐसे डिवाइसेस चाहिए, ऐसे जीपीयू या सीपीयू वाले टैबलेट्स चाहिए जो एआई फीचर्स को अडेप्ट कर सके। मोहित गुप्ता 007 आपने पूछा लिनोवो आइडिया पैड प्रो वर्सेस Xiaomi Pad 7 में कौन सा गुड है फॉर वीडियो लेक्चर्स एंड स्टडी एटसेट्रा। मोहित, अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो देखो, ज्यादा बेटर
Xiaomi Pad 7 है, अगर मैं पेन को हटा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज पेन की वजह से ना बजट और चीजें हिल जाती है। बाकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, यस Xiaomi Pad 7 का डिस्प्ले ज्यादा बेटर है, ठीक है, ज्यादा क्रिस्पी है, ज्यादा अच्छे कलर्स आपको मिलते हैं गाइस। मुझे किसी ने पूछा था कि Xiaomi Pad 7 में कलर्स इतने अच्छे क्यों आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ Xiaomi Pad 7 में 12 बिट का डिस्प्ले है, तो 68 बिलियन कलर्स वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे शार्पनेस भी काफी अच्छी आती है। डेनाइन, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई एम वेरी हैप्पी। आज 2 बार घंटी बजी है ये, थैंक यू सो मच डेनाइन। एंड यूनिक इनोवेशन, हेलो जतिन, हाय यूनिक, वेलकम टू लाइव सेशन। अच्छा, हाँ मोहित, मैं आपको बता रहा था, तो देखो, बट बेटर वैल्यू टू मनी मैं आपको बोलूंगा Lenovo आइडिया पैड प्रो ही है। अगर आपका बजट ऐसा है कि यार मुझे 28-27 के ऊपर पैसे खर्च नहीं करने हैं, उसी में मेरा सारा काम हो जाना चाहिए, चाहे लेक्चर हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे नोट्स टेकिंग हो, नोट टेकिंग एज अ प्रायोरिटी फॉर स्टूडेंट्स, तो Lenovo आइडिया पैड प्रो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी चॉइस है। सिर्फ अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो Xiaomi Pad 7 की तरफ आप चले जाओ, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि जैसे मैं हूँ गाइस, मेरे लिए नोट्स बनाना अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे को अगर लेना हो आइडिया पैड प्रो और Xiaomi Pad 7, डेफिनेटली आई विल गो विद Xiaomi Pad 7। एंड यस गाइस, इन टर्म्स ऑफ पावर, यस Xiaomi Pad 7 is more powerful than Lenovo Tab Pro. That's a sure thing which I can share with you guys. My moto vlog after Lenovo IdeaPad Pro is kind of all rounder with big screen and plus pen. Moto vlog completely agreeing to your point. Yes, big screen and getting pen in the box is a very big advantage because काफी लोग क्या कर रहे थे, टैबलेट तो उठा लेते थे, Xiaomi Pad 6 उठा लिया, Redmi Pad Pro उठा लिया, फिर पीछे से सोच रहे थे यार कोई सस्ता पेन बाद में ले लेंगे, और पता लगा एंड्रॉइड में तो पेन ही नहीं मिलता है सस्ता। राइट, तो फिर हो जाती है दिक्कत। विक्रम, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, आई एम वेरी हैप्पी, आज थर्ड टाइम ये बजा है विक्रम, थैंक यू सो मच। और हाँ, जैसे कि हम लोग क्विकली बात करें थे यार, स्क्रीन से देखो, कुछ लोगों की पसंद होता है बड़ा डिस्प्ले, यस उनको कंटेंट कंजम्पशन के लिए चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है यार 11 इंच भी सफिशिएंट है, देखो जितना बड़ा साइज आपको वीडियो वॉचिंग लेक्चर्स के लिए मिल जाए, आपको स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। बट क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे ये लगता है कि 11 इंच का साइज भी परफेक्ट है, होल्ड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और मतलब गेम खेलने में, नोट्स बनाने में मुझे ऐसा लगता है 11 इंच इज फार मोर व्हाट वी से, लाइक मोर इजी टू यूज एंड कंट्रोल सॉर्ट ऑफ स्टफ। अनिकेत, आपने पूछा Xiaomi Pad 7 पर डिस्काउंट कब मिलेगा। अनिकेत, आप जब भी आते हो क्वेश्चन आपका सेम ही होता है। अनिकेत, जैसे इस पे डिस्काउंट मिलेगा ना, मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे सबसे पहले डाल दूंगा, बाकी वेट करो, अप्रैल में कुछ ना कुछ अच्छी डील आएगी, तो लेट्स होप कि आ जाएगा। एंड गाइज, मैं आपको सही बता रहा हूँ, Xiaomi Pad 7 पे और Lenovo पे अच्छे ऑफर तभी आएंगे, अच्छे डिस्काउंट तब आएंगे जब ये फ्लिपकार्ट पे बिकना शुरू करेगा, बिकॉज Amazon बहुत गंदा है ऑफर देने के मामले में, बहुत ही चिल्लड़ सा है ये अमेजोन, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, एक बार आप भी कमेंट करके जरूर बता देना। समीर, आपने पूछा सर बेस्ट टैबलेट कौन सा है जो बिना लैग हुए चले। समीर, आपका क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन आप एक बार अपना बजट भी बता दो, बिकॉज बजट के हिसाब से 40 का, 30 का, 50 का, 60 का, तो आप किस बजट के सेगमेंट को आप देख रहे हैं, तो आई विल बी लाइक एक करेक्ट टैबलेट फॉर यू। हिजे की आपने पूछा iPad 11 वर्सेस Xiaomi Pad 7 फॉर स्टडी। हिजे की आई विल गो फॉर Xiaomi Pad 7, दैट हैज फार मोर एडवांटेजेस कंपेयर टू iPad 11, leaving the longer software updates. I'm moving that longer software updates aside, but Hijeki, if you want like longer software updates, then surely go for iPad 11. Otherwise, Xiaomi Pad 7. मोहित गुप्ता, आप कह रहे हो सर एम आई पैड 7 में नॉर्मल डिस्प्ले वर्सेस नैनो टेक्सचर डिस्प्ले में डिफरेंस क्या है, आई एम कंफ्यूज। मोहित गुप्ता, अगर आप लाइव में पहले भी आए हो, तो हम लोगों ने इस पे पहले भी बात करी हुई है। देखो, मेन फायदा इसका क्या है, आप कभी अपना मोबाइल उठा के देखना, और कभी लाइट पीछे से आ रही हो तो देखना, जब उसकी स्क्रीन ब्लैक होती है या डार्क कंटेंट उस पर चलता है, तो आपको आपकी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, राइट। जब ये नैनो टेक्सचर डिस्प्ले होता है, तो इसमें सिर्फ आपको कंटेंट दिखाई देगा, आपको आपकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगी, ये उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, तो आप इसको समझो ये एंटी ग्लेयर के तरीके से। बट अगर आपको ऐसा ही चाहिए, तो आप अपने जो भी फोन या टैबलेट पे मैट या एंटी ग्लेयर स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आते हैं, वो भी लगा दो तो सेम काम हो जाता है। इस बार इन्होंने बस उसको पहले से कंपनी ने लगा के दे दिया, दैट इज ऑल।
प्रोबिटी म्यूजिक आप जो सर मैं लिनोवो आइडिया टैब प्रो से ओ हो प्रोबिटी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपका आपका फाइनली मिल गया है आइडिया टैब प्रो। आई एम वेरी मच हैप्पी। कैसा है प्रोबिटी आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, कंटेंट वॉचिंग का, स्पीड का और नोट्स राइटिंग का, प्लीज शेयर करना। और गाइस बैटरी बैकअप का भी प्लीज आप लोग बताते रहो कि आप लोगों को बैटरी बैकअप कैसा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि आपकी उम्मीदें और बेटर आए। एंड आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों को अपने रिसीव हो रहे हैं टैबलेट। ब्रो डेडिकेशन आपने क्या ब्रो मैंने लिनोवो टैब प्रो खरीद लिया है, उसके लिए लिनोवो का कीबोर्ड के अलावा दूसरा ब्लूटूथ कीबोर्ड चलेगा क्या माउस के साथ? वर्क डेडिकेशन यस डेफिनेटली चलेगा। सारे मैंने आज ही अपने चैनल पे दोबारा से डाला है, टेलीग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने फिर से डाल दिया है वायरलेस और कीबोर्ड माउस का कॉम्बो। आई थिंक 800-700 कुछ रुपए का है वो और बहुत अच्छा है। पर गाइस प्लीज एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी मेरे सामने नहीं पड़ा हुआ है बट मैंने आपको कई बार अपने लाइव चैनल पे दिखाया हुआ है, एक कनेक्टर की जरूरत पड़ती है यू टाइप सी टू यूएसबी। अगर आप ले रहे हो कीबोर्ड या माउस तो आपको यूएसबी डोंगल मिलता है, ब्लूटूथ डोंगल मिलता है, वो लगाने के लिए आपको यूएसबी चाहिए ही चाहिए होगा क्योंकि वो टाइप सी आता ही नहीं है। तो एक कन्वर्टर आप पक्का मंगा लेना अगर आप कीबोर्ड एंड माउस मंगा रहे हो तो। लेट मी जस्ट चेक इफ आई कैन शो यू। यस, मुझे मिल गया है। सो गाइज ये वाला कनेक्टर आता है, अगर आप देखोगे ये मैंने ऑलरेडी ब्लूटूथ लगा रखा है, ठीक है, ये टाइप सी है, ये टैबलेट में लगता है और यहाँ पे आप ये अपना यूएसबी ए जो आता है ये आप लगा दोगे। इसको लगाने के बाद आपका कीबोर्ड और जो माउस होता है वो ऑटोमेटिक आपकी टैबलेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये ऑर्डर नहीं किया है और आप अपने लिए कीबोर्ड और माउस मंगा दोगे फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना ये उससे कनेक्ट होगा ही नहीं और फिर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो जस्ट बी अवेयर कि ये डोंगल आपको लेना पड़ेगा, ज्यादा महंगा नहीं आता है, 250 रुपए में मिल जाता है। तो गो एंड चेक आउट फॉर दिस और ये आपको काफी यूजफुल रहेगा। इसके बिना मतलब आपको ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा ले रखा है। इसमें आप देख लोगे तो काफी सारे यूएसबी पोर्ट्स हैं, तो ये मेरे लिए यूएसबी हब का भी काम करता है, ईथरनेट भी आता है, एचडीएमआई भी आता है इसमें जिसको वीडियो आउटपुट वगैरह चाहिए हो तो फॉर दैट पर्पस। आई होप आपको ये थोड़ा सा यूजफुल लगा हो। विशाल आपने पूछा है बजट ओलेड टैबलेट। विशाल देखो ओलेड टैबलेट फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपको सैमसंग टैब S9 में ही मिलेगी। अगर आपको बहुत लकी हो अच्छी सेल में 35-36 के अराउंड मिल गया तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। बीडब्ल्यू आपने लिखा टैबलेट के लिए मस्ट हैव स्टूडेंट्स एंड प्रोडक्टिविटी एप्स कौन सी है? बीडब्ल्यू देखो नोट्स वगैरह की तो डेफिनेटली है, बाकी मैं आपको बताता हूँ मोस्टली आप कोशिश करो एआई फीचर्स की तरफ जाना, ऐप के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ देना आप। एक हाँ एक आजकल मैथ्स की जो ऐप आती है, वैसे तो आजकल नोट्स में ऑलरेडी इंटीग्रेट हो गया है बट आई थिंक नीबो वगैरह में शायद वो पेड है अगर आपको मैथ्स की एल्गोरिथम्स सॉल्व करनी है। तो ऐसी कुछ प्रोडक्टिविटी एप्स आती है जहाँ पे आप मैथ के एल्गोरिथम्स वगैरह डालोगे, इक्वेशंस डालोगे, सॉल्व हो जाती है। तो वो प्रोडक्टिविटी ऐप आप लोगों को काफी यूजफुल रहने वाली है, तो चेक आउट फॉर दोज। बाकी गाइस जो भी लिनोवो टैब प्रो ले रहे हो प्लीज प्लीज उसके एआई फीचर्स का आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है। बहुत यूजफुल है, आपको बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। अ, अगर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि काफी लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है तो मैं शायद उसके एआई के ऊपर कंप्लीट वीडियो भी बना दूं। एंड बट लेट्स सी। ओके कूल। उत्सव सिंह आपने पूछा है ऑलरेडी ऑर्डर द आइडिया टैब 12 GB 250 okay arriving on 16 but now I'm wondering if I should go on for the Xiaomi Pad 7 Pen 34 despite the 8K difference considering my notes taking needs. Utsav Singh, देखो, it is not something like you have taken a wrong decision. You have, of course, done a good saving, and Lenovo IdeaTab is a very good tablet at this price, no doubt. Okay, so don't feel that you are taking a wrong decision. But as I said in the starting of my live session, please do not be dependent on Lenovo Notes app. Go and explore more notes taking app. Explore Good Notes. Explore Nemo. Explore Microsoft Notes. Penly, Fi, right?
check out the best notes app which responds to Lenovo stylus. So that will be the best. दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट उत्सव आप लोगों के लिए। समीर, आपने पूछा है अराउंड 40K में सर जी बेस्ट टैब जो बिना हैंग हुए A66 से चले। अभी A66 का तो मुझे पता नहीं, आराम से लिखा है शायद आपने। समीर 40K में अगर आप बोलोगे तो वन प्लस पैड 2 और सैमसंग का टैब S9 बेस्ट है। मैं खुद सैमसंग का टैब S9 यूज कर रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज गोइंग टू बी द वंडरफुल वन। शौविक अनप्लग आप लिखा है S9 FE प्राइस ड्रॉप दोबारा कब होगा, एनी आइडिया? शौविक, S9 FE का तो अब सेल में हुआ, बट गाइस आई थिंक मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना भूल गया हूँ कि चांसेस है 3 अप्रैल को जो कि ग्लोबली लॉन्च होने वाला है सैमसंग का S10 FE। डिटेल्स मैंने आप लोगों को सारी बता दी थी पहले ही, आप बाकी वीडियोस चेक कर सकते हो। अब क्या आपको नया देखने को मिलेगा, प्रोसेसर कौन सा है और फीचर वाइज क्या नए फीचर, एआई फीचर्स आपको मिलेंगे। S10 FE में इस बार एआई फीचर्स आपको वो दे रहा है। तो फिर भी जो ग्लोबल डेट है April 3 आउट हो चुकी है उसकी, एंड आई थिंक ग्लोबल का मतलब शायद इंडिया में भी सेम डे वो लॉन्च हो जाए। तो जल्दी आपको S10 भी देखने को मिलेगा, एंड आई फील S10 लॉन्च होगा, देखो वो तो महंगे प्राइस पे तो लॉन्च होगा ही होगा, ठीक है, 40-50 उससे महंगा ही होगा। बट आई होप उसकी वजह से S9 FE का प्राइस गिर जाए, एंड पीपल जो वेट कर रहे थे यार सैमसंग प्राइस नीचे गिरा है, क्योंकि सैमसंग के टैबलेट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं नोट्स टेकिंग के लिए। तो शायद उन लोगों को एक अच्छा मौका मिल जाएगा टैबलेट्स लेने के लिए। एंड गाइस, आपकी इतनी क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। 7 लाइक बैठे हुए हैं वहां पे। प्लीज जितने लोग लाइव लाइव में है एटलीस्ट उतने तो लाइक्स पहुंचा दो प्लीज गाइस, फॉर सपोर्टिंग मी। प्रोबिटी आपने पूछा सर नोट्स में नीबो यूज कर रहा हूं और कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है, बैटरी 8 आवर्स कंटिन्यूस यूट्यूब चल रहा है और डिस्प्ले भी बहुत अच्छा लगा एंड सब वर्थ है लगा इस प्राइस में। तो प्रोबिटी म्यूजिक, आई एम वेरी हैप्पी। आई नो जब से Lenovo टैब लॉन्च हुआ है आप मेरे साथ लाइव पे हो, कंटिन्यूसली हम लोग उसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आप लोगों की कंफ्यूजन हम लोग क्लियर कर रहे थे, एंड फाइनली जब आप अपने टैबलेट से सेटिस्फाइड होते हो मुझे भी असली खुशी तभी मिलती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट प्रोबिटी यू फाइंडिंग इट द टैबलेट विच यू वांटेड टू बाय फॉर यू, एंड थैंक यू प्रोबिटी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। विशाल आपने मुझे Xiaomi Pad 7 Lenovo IdeaPad में सिम सपोर्ट करेगा? विशाल, Lenovo और Xiaomi दोनों ही सिम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको मिलेगा Lenovo के IdeaPad Pro में। माय मोटो ब्लॉग आपने क्या जतिन भाई, फर्स्ट वीक बैटरी बैकअप ऐसा होता है ड्यू टू एआई बेस्ड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, लर्न करके आफ्टर वीक इट विल हैव सम इंक्रीज इन बैकअप। मोटो व्लॉग आपने बहुत अच्छी और बहुत सही बात करी है, बिकॉज यस डिवाइसेस वर्क इन दिस वे। दे ट्राई टू चेक आउट कि आप कौन सी ऐप को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, कौन सी ऐप को आप कभी कभी यूज करते हैं, और जो आप ऐप कम यूज करते हैं उसको स्लीप स्टेट में डाल के बैटरी को सेव करने की सोचता है। एंड यस उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और यही चीज मैं बाकी को कह रहा था, क्योंकि काफी लोगों ने ना मेरे वीडियोस के कमेंट में आके दिया कि सर हमने तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप सोचा था 10,000 mAh का, बट उतना बैकअप नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वो सैड हो रहे थे। तो मैंने सोचा आज के इस लाइव में एटलीस्ट मैं उन लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्लीज टैबलेट को आप थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए निकाल सके। एंड यस सेकंड सजेशन, प्लीज ये जो इंस्टाग्राम स्नैपचैट वगैरह है ये आप अपने फोन में इस्तेमाल करो, इसको आप टैबलेट में जितना कम या नहीं डालोगे ज्यादा बेटर है। आपके टैबलेट की लाइफ ज्यादा बेटर निकल के आएगी, बिकॉज ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बैटरी खाते हैं, स्पेशली फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक तो बहुत ही ज्यादा पेल के खाता है, बिकॉज फेसबुक ने ऐड दिखाने होते हैं आपको। नॉलेज ज्ञान आपने पूछा सर यूएसबी सी हेडफोन टैबलेट के लिए कौन सा अच्छा है? नॉलेज ज्ञान देखो, रियलमी के भी अभी टाइप सी आने वाले हैं, और यूएसबी हेडफोन अगर आपको खाली कंटेंट सुनने के लिए चाहिए, बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं चाहिए, 500 रुपए के अंदर आपको जो भी मिलता है इट्स गुड। रियलमी के आ जाते हैं 500 के, उससे ज्यादा स्पेंड करने की आपको जरूरत नहीं है, एंड दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट। एंड रेडमी के आप लोग चेक कर सकते हो, बोट के पोर्ट्रॉनिक्स के भी है, पोर्ट्रॉनिक्स के तो बहुत ही सस्ते हैं, बट इट इज ओके, जिस प्राइस पे वो मिलते हैं आपके लिए यूजफुल रहेंगे, तो यू कैन चेक इट आउट। प्रशांत पालीवाल आपने कहा सर
यू सजेस्ट नीबो ऐप, लेकिन ये 5 अटेम्प्ट के लिए है, उसके बाद 720 आरएस खर्च करना पड़ता है। सो सर जब तक आरएस खर्चा करना है, कौन सा ऐप खरीदे? नियो नोट वाइज वन। ओके प्रशांत, देखो अगर आपको कोई पेड ऐप लेनी है तो प्लीज मेरे एक्सपीरियंस से मत लो, आप अपने एक्सपीरियंस से लेना। क्योंकि देखो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, आप स्टूडेंट हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। तो जो भी ऐप आप लेना चाहते हो, आप उनके फीचर्स को ट्राई करो। आप गुड नोट्स का ट्रायल जो है उसको ले लो, वन नोट का ट्रायल ले लो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट काफी अच्छा है, आप चाहिए तो उस पर ट्राई करके देखो। बट मुझे लगता है नोट्स ऐप के लिए आपको जरूरी नहीं है सब कुछ आपको खर्च करना ही पड़ेगा। एंड गाइस मॉड ऐप भी आती है, एंड्रॉइड लेने का फायदा यही है, मॉड ऐप चल जाती है, ठीक है। तो किसी को चाहिए तो यूज करना है तो कर लो। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल अभी अब किसी से छुपा भी नहीं है, लोग एंड्रॉइड इसी वजह से लेते हैं मॉड ऐप चलाने के लिए। एनीवेज ठीक है। तो अगर आपको लेना ही है तो प्लीज आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लीजिए। मैं तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं नीबो यूज कर रहा हूँ एंड इट इज लाइक वंडरफुल, मेरे लिए तो काफी अच्छा काम कर रही है। एंड गुड नोट्स इज ऑफ कोर्स यस इट इज गुड। वर्क डेडिकेशन आपने लिखा है भैया, S10 FE पर से ज्यादा पावरफुल है क्या? वर्क डेडिकेशन नहीं, S10 FE बहुत नीचे है पावर पे। वो और लिनोवो टैब प्रो टक्कर में आ भी नहीं सकते हैं, बिलीव मी। तो S10 FE पावर मैं आपको बताता हूँ, Antutu स्कोर जो S10 FE का है 10 लाख भी मैच नहीं करेगा, 9 साढ़े 9 लाख के आसपास ही घूमेगा। लिनोवो टैब प्रो का 11 से 13 लाख आ जाता है, तो उसी से आपको समझ में आएगा कि ज्यादा पावरफुल कौन सा है। शिव शर्मा आप कह रहे हो प्लीज सजेस्ट लैपटॉप फॉर टीचिंग पर्पस। शिव शर्मा फॉर दैट यू हैव टू गिव मी एटलीस्ट योर बजट, बट एटलीस्ट 30 40 40 से 50,000 के अराउंड। आप MSI का कोई भी लैपटॉप ले लेना, इट्स फुल वैल्यू टू मनी एंड इट्स वेरी नाइस। सम इंफॉर्मेशन आप लिखो सर, लिनोवो M11 का पेन डायामीटर कितना है? सम इंफॉर्मेशन देखो, अगर आपको लिनोवो M11 का डायामीटर आपको चेक करना है, आप लिनोवो की वेबसाइट पे जाओ, उसको खोलो, वहां पे आप चेक करना, आपको फट से वहां पे मिल जाएगा। सो दैट्स द बेस्ट वे टू चेक आउट। इतनी जो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डेफिनेटली वहां पे बहुत आराम से आपको मिल जाएगी। कूल। आई थिंक मोस्टली जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मैंने आज आप लोगों के लिए कर दिए हैं गाइस। बाकी आपको अगर लिनोवो टैब प्रो के कवर्स, टेम्पर्ड ग्लास वगैरह चाहिए तो मैं ऑलरेडी उनको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे तो रोज डाल ही रहा हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालता हूँ, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी और कुछ क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम आपको दिख रहा है, हैंडल जतिन टेक टॉक्स, वहां पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैसेज कर देना, बिना फॉलो किए मैसेज करोगे तो मेरे को दिखेगा नहीं, आप बोलोगे भाई रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो प्लीज फॉलो, वहां पे DM कर देना, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। जस्ट टेकिंग लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज दिस लाइव। शिव शर्मा आपने मुझे सर बजट 50,000 है। शिव शर्मा 50,000 में MSI का उठा लेना, MSI थिन इज वेरी नाइस, आप उसको यूज कर सकते हो। विशाल आपने मुझे FE सिम 8 128 GB वेरिएंट लास्ट ऑफर कितने में आएगा? विशाल जो 5G जो सिम वाला आप कह रहे हो वो 32 के ऊपर रहता है, उससे नीचे वो आता ही नहीं है, 5G वेरिएंट हमेशा महंगा आता है। गुंजन आप कह रहे हो नोट्स टेकिंग के लिए iPad 11 और Lenovo Tab Pro स्टूडेंट। गुंजन डेफिनेटली आप Lenovo से कंपेयर करो तो iPad 11 विल बी बेटर, बट इट डिपेंड्स कि आपको और कौन सी ऐप चलानी है। आपने नोट्स के लिए पूछा तो डेफिनेटली iPad 11 विल बी अ बेटर चॉइस। As promised, Monk, आपने पूछा hello sir, how are in the in-hand review of Lenovo Tab? As promised, Monk, see right now you joined very late in this live session, but before you, so many viewers have received their Lenovo tablet and they were sharing their feedback about Lenovo tablet. If you will just scroll uh, this chat window, you can check out their feedback, and everyone is at least satisfied. Okay, and they are very happy with the tablet they have bought. Yes, the notes, the big screen, battery backup, yes, everything looks fine and something like which I can definitely recommend to other people. And just बिकॉज कुछ लोगों को इंग्लिश में पसंद होता है सुनना आंसर, कुछ लोगों को हिंदी में, तो मैं कोशिश करता हूँ दोनों में आप लोगों के लिए आंसर दे सकूं। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट हैंड रिव्यू चाहिए लिनोवो टैब प्रो का, प्लीज आप इस चैट को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। काफी सारे व्यूअर्स को अब उनके टैबलेट मिलने शुरू हो गए लिनोवो टैब प्रो, उन्होंने भी अपना फीडबैक यहाँ पे शेयर किया है। अब चैट को स्क्रॉल करेंगे चाहे वीडियो के बाद चाहे आप लाइव में, तो आपको ओरिजिनल जेन्युइन रिव्यू मिल जाएगा, जो कि फालतू यूट्यूबर्स जैसा नहीं है कि जिनका काम है तारीफ ही तारीफ करना। ये वो यूजर्स है जो रियल में लिनोवो टैब प्रो को यूज कर रहे हैं
अपना अच्छा एक्सपीरियंस या बुरा एक्सपीरियंस जो भी बताते हैं, वो सब आपके लाइफ के सामने, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर आई थिंक ऑलरेडी 2 लोगों ने अपने अच्छे फीडबैक्स शेयर किए थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बिल्कुल जेन्युइन है। योगेश आपने कहा जय श्री राम भाई, जय श्री राम योगेश। आप टैबलेट लेने के लिए कहाँ कांटेक्ट करें? योगेश, अगर आपको टैबलेट लेना ही है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सही जगह है टैबलेट लेने के लिए। दिस इज द बेस्ट प्लेस। बाकी हाँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो फिर आप आ सकते हो जतिन टेक टॉक्स इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना फॉलो करने के बाद। उत्सव आपके सर मेरा मिस हो गया, मैं फटाफट से देख लेता हूँ। उत्सव आपने लिखा था, इज एनीवन हियर हु कैन टेल मी अबाउट लिनोवो स्टाइलिश टिल्ट इश्यूज, बिकॉज नॉर्मल नोट्स बनाते टाइम पेन को टिल्ट करके ही राइटिंग की जाती है। इट्स देयर एनी इश्यूज व्हाइल राइटिंग? उत्सव देखो, इसका आंसर तो मैं भी आपको दे देता हूँ। सी, नॉर्मल राइटिंग के टाइम पे आपको इतनी बड़ी वो दिक्कत नहीं देता है। वो आपको चैलेंज कब डाल रहा है, जब आप ड्राइंग करने जाते हो, जब आप डायग्राम बनाते हो, जहां पे आप कर्व्स बनाते हो, ठीक है। कर्व के टाइम में आपको लगता है कि यार टिल्ट सेंसिटिविटी जो है ना, इसकी और बेटर होनी चाहिए थी। सो दैट इज द प्लेस। बट हैंड राइटिंग के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, हर बंदा पेन को अलग तरीके से पकड़ता है, उसी तरीके से स्टाइलस के साथ भी होता है। और जब आपको हैबिट हो जाती है, तो फिर आपको उसी हिसाब से आपका टिल्ट भी टर्न हो जाएगा पेन का, आपकी आपकी हैबिट और पेन दोनों, because it's all about AI and learning your behaviors on the tablet, so things will start getting better. बट यस, मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि हर स्टाइलस में 3 चीजें मेन होती हैं: पाम रिजेक्शन, टिल्ट एंड प्रेशर सेंसिटिविटी। सो इसमें बाकी 2 चीज बहुत अच्छी हैं, टिल्ट, सॉरी, पाम रिजेक्शन, प्रेशर सेंसिटिविटी। टिल्ट इज समथिंग जो कि यस बेटर हो सकती थी, बट स्टिल जैसा कि मुझे रिस्पॉन्स मिला है, नीबो की जो ऐप पे आप ट्राई करते हो तो टिल्ट सेंसिटिविटी अच्छा काम करती है। तो समवेयर हार्डवेयर पे तो डिपेंडेंट है, बट वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम करता है। सो प्लीज चेकआउट। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको एक ऐप में ऐसा लग रहा है, नोट्स ऐप में, कि थोड़ा सा यार चैलेंजिंग लग रहा है, तो प्लीज before taking a decision, check out more notes app on your tablet so that you find the best one working for you. Okay. क्विकली मैं बाकी क्वेश्चंस ले लेता हूँ गाइस, उसके बाद फिर मैं लाइव को क्लोज करूंगा। योगेश आपने कहा आप अपने टैब को सेल कर रहे थे ना, वो लेने के लिए कौन से, आप कहाँ से, आपके आसपास Xiaomi सैमसंग के टैबलेट है? योगेश, अभी देखो इमीडिएटली तो मेरा फिलहाल कोई प्लान नहीं है। आई एम जस्ट यूजिंग माय बोथ टैबलेट्स। हाँ, अगर मेरा कुछ ऐसा इमीडिएट प्लान बनता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। आई थिंक आप इंस्टाग्राम में ऑलरेडी एडेड हो। प्रशांत आपने पूछा, सर मैंने काफी सर्च किया, उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि सैमसंग एंड आईपैड से बेटर कोई नोट्स टेकिंग ऐप नहीं है। क्या मैं सही हूँ? प्रशांत देखो, इस बात पे तो मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि सैमसंग एंड आईपैड, उनको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बो जो है, एंड एप्पल ने अपनी जो स्टाइलस है उसका जो सोर्स कोड होता है वो ओपन सोर्स किया हुआ है, इसलिए थर्ड पार्टी जो ऐप होती है, पेंसिल होती है, वो भी आईपैड पे बहुत अच्छी चल जाती है। इस चीज का बेनिफिट मिलता है इसको, एप्पल को। सैमसंग ने अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बो बहुत अच्छा बना के रखा है, एंड दे आर एक्सपर्ट इन टू दिस। लिनोवो, शाओमी, दे आर ट्राइंग टू कैच अप, बट यस 19-20 का फर्क आ जाता है, तो 20 बेटर सैमसंग हो जाता है, 19 शाओमी और लिनोवो हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है। स्टिल हेमंत राज आपने कहा लिनोवो आइडिया टैब में प्रिसीजन पेन वर्क करेगा? हेमंत राज, आई डोंट थिंक प्रिसीजन पेन वहां पे बहुत अच्छा वर्क करेगा, बिकॉज चीजें वहां पे काफी अलग हैं। विशाल आपने पूछा आईपैड 10 64 GB वेरिएंट लास्ट ऑफर प्राइस कहाँ तक आएगा? विशाल, आईपैड 10 64 GB 25 तक पहुंच रहा है डिस्काउंट वगैरह के साथ। उत्सव आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। माय मोटो ब्लॉग आपने कहा सर वर्टिकल स्टैंड कैसे करें लिनोवो आईडी टैब प्रो? मोटो व्लॉग, आई थिंक आप जो टैबलेट स्टैंड्स आते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे इसके लिए। ओके कूल, आई थिंक मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस का आज आंसर कर दिया। सुमित पांडे आपका क्वेश्चन, भैया 30K के अंदर एज अ स्टूडेंट बेस्ट टैब कौन सा है मेरे लिए? सुमित, लिनोवो टैब प्रो डेफिनेटली अभी फिलहाल बेस्ट चॉइस है सबके लिए, गो फॉर इट। नहीं तो Xiaomi Pad 7, ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। प्लीज आज के लिए बस इतना ही। लाइव में कुछ क्वेश्चन अगर छूट गए हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आपको दिख रहा है जतिन टेक टॉक्स, फॉलो करके वहां पे डीएम में अपना क्वेश्चन कर देना।
वैभव, आपने पूछा अपकमिंग सेल कब आएगी? अप्रैल में आएगी। एंड गाइस, सैमसंग का S10 FE शायद अप्रैल 3 को लॉन्च हो जाए, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। कूल गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते सपोर्ट करने के लिए कुछ लाइक्स हिट कर देना। इतने क्वेश्चन के आंसर किए, सिर्फ 18 लाइक्स आए। जस्ट फॉर सपोर्टिंग प्लीज हिट सम लाइक्स। एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक